मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं एंटी पेपर लॉ जो एंटी पेपर लीक लॉ है इसके बारे में बताने इस वीडियो में जा रहा हूं। वीडियो महत्वपूर्ण है, करंट में ये बर्निंग समस्या है। अभी हाल ही में आपने पेपर पर, टेलीविजन पर सभी जगह सुना होगा कि कुछ परीक्षा में पेपर लीक हुआ जिसमें कुछ अधिकारी संस्थाएं इन्वॉल्व हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण करंट बर्निंग टॉपिक है और इसको आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। तो ये जो क्यों ऐसा होता है, क्यों ये भ्रष्टाचार पनप रहा है, क्यों इसमें लोग पैसे कमाने में लगे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, शुरू से अंत तक देखिए। प्रायः ऐसा बहुत बार सुनता मैं आ रहा हूँ, बचपन से हम लोग जब पढ़ते थे तब से ऐसा होता रहा है। लेकिन इसके लिए सरकार को एक कठोर नीति, अच्छे कायदा नियम लाना होगा जिससे व्यक्ति ऐसी कार्रवाई करने से डरे। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, क्यों ऐसा होता है, इस सारी बातों को सरकार को ध्यान देकर एक सही ठोस नीति बनानी होगी। अच्छे अधिकारियों को रखना होगा जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। तो अब मैं एंटी पेपर लीक लॉ क्या है इस बारे में बताता हूँ। पेपर लीक करने वाले कौन लोग हैं उनकी अब खैर नहीं है, ऐसा सरकार का कहना है। देश में कई ऐसी संस्थाएं हैं जैसे नीट है, एनईटी, एनईईटी है। तो अभी एनईटी की परीक्षा रद्द कर दी गई है। एनईईटी नीट के बारे में सुप्रीम कोर्ट में मैटर अभी पेंडिंग है। ये कमजोर तंत्र के भ्रष्टाचार के कारण किस सीमा तक ये सब होता है जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता है, ये आपको जानना चाहिए। अभी 21 जून को 2024 को एंटी पेपर बिल संसद में पेश किया गया है। क्या ये बिल इतना कठोर और प्रभावी होगा कि इससे आगे ये घटनाएं नहीं होंगी? इस बारे में जरूर संस्था जो भी बनाई जाती है गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए, वो केंद्र की हो, राज्य की हो, जिससे भविष्य में इस तरह की कोई भी घटनाएं ना हो। और इसमें यूपीएससी है, एसएससी है, संघ लोक सेवा आयोग है, कर्मचारी चयन आयोग है, रेलवे है, आपका बैंकिंग है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये सब कंडक्ट कराते हैं। ये सब प्रभावित इससे होंगी। तो जांच एजेंसी सही ढंग से, निष्पक्ष तरीके से, बच्चों के भविष्य का प्रश्न है, जीवन का प्रश्न है उनके, क्योंकि वो साल भर कड़ी लगन मेहनत से बच्चे परीक्षा देते हैं। इसमें जांच एजेंसी को इन्होंने प्रॉपर्टी कुर्क तक करने का राइट दिया है और 3 से 5 वर्ष तक की सजा से लेकर 10 लाख रुपए तथा 5 से 10 साल तक की सजा अगर कोई संगठित अपराध करता है तो ऐसा रखा गया है। नियम कायदे अपनी जगह है। मैंने दुबई में देखा, वहां मोनार्की है, राजा का शासन है, लेकिन पब्लिक में डर है क्योंकि वहां का कठोर जो अपराध है वो कठोर दंड से दंडित है। व्यक्ति को भी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। सरकार को ये चाहिए, मेरा ऐसा सुझाव है कि ऐसी घटनाएं उनकी पुनरावृत्ति ना हो और इस क्वेश्चन पेपर या किसी भी तरह की जो लीक कांड है इसमें शामिल होने वाले लोगों को कठोर दंड दिया जाए। वो कॉन्स्पायरेसी न करें, षड्यंत्र न करें, भ्रष्टाचार में इन्वॉल्व ना हो, परीक्षा में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जैसे किसी व्यक्ति के पास वो सीट लाई जाती है, ये सब अपराध में इन्होंने रखा गया है। कोई कॉन्स्पायरेसी या षड्यंत्र में शामिल होता है। इसके अलावा आंसर शीट किसी पे ओएमआर पाई जाती है, कॉपी वगैरह अगर उस किसी के द्वारा लिखी जाती है, एग्जाम रद्द, सरकारी एजेंसी का कहीं इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। तो इन चीजों पर कोई भी कानून बनाने के पहले प्रैक्टिकली जो एक्सपर्ट लोग हैं वो अच्छे से इसे एग्जामिन करें, नियम कानून बनाएं। कोई भी जो भी ऑर्डिनेंस या कानून बनाया जाता है उसको जब नियम या कानून का रूप दिया जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों का भविष्य साल भर की उनकी तैयारी जुड़ी रहती है, धांधली उसमें ना हो और भविष्य उनका खराब ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखकर सरकार को कानून बनाने चाहिए और कठोर दंड हो जिससे आदमी की रूह कांपे। वो किसी तरह का अपराध घटित करने के पहले 100 बार सोचे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत सुझाव है। तो केंद्र और राज्य सरकारों को इस बारे में ध्यान देना होगा, पॉलिसी में सुधार कर अच्छा कानून लाना होगा, कठोर दंड रखना होगा जिससे कड़े नियम और कानून होने के कारण परीक्षाएं सही ढंग से संचालित हो और भविष्य बच्चों का खराब ना हो। कितनी क्या राहत मिलेगी ये एक विवाद का या एक डिबेट का विषय है। तो इसलिए गवर्नमेंट स्टूडेंट को ऐसी गारंटी दे कि उनका भविष्य खराब ना हो, साल खराब ना हो, टाइम बाउंड नियम हो और समय से परीक्षाएं संचालित हों। परीक्षा अधिकारी अगर संस्था से भ्रष्टाचार से पाए जाते हैं हमेशा के लिए उनको डिबार कर दिया जाए, ऐसा मेरा सुझाव है। युवाओं के भविष्य के साथ किसी तरह का खिलवाड़ न किया जाए। अब ये जो एंटी पेपर लीक लॉ ला रही है सरकार, कितना प्रभावी होता है ये एक चर्चा का विषय है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियोस को देखते रहिए। मैं इसी तरह की छोटी छोटी जानकारियां आपको देता आ रहा हूं और मेरा यही प्रयास है कि आप कानून को समझें, देश के कानून को जानें,
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। सरकार को भी अच्छे से अच्छे प्रभावी कानून बनाने चाहिए। सोसाइटी बहुत बड़ी है, क्योंकि भविष्य बच्चों का पढ़ाई पर ही निर्भर करता है। आगे वही देश के युवा, देश के भविष्य हैं। तो इस तरह से ये एंटी पेपर लीक लॉ जो भी इसके ऊपर कानून बनाया जा रहा है, ये कितना प्रभावी होता है, ये इसमें अपने अपने सुझाव दें, कमेंट दें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल से जुड़े रहिए, मेरा यही सुझाव है। और इस वीडियो में यहीं तक। धन्यवाद। जुड़े रहिए पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल से। नमस्कार।